चिड़िया का मिट्टी का घर। हरी भरी वादियों के बीच बसा एक सुंदर जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के पक्षी, जानवर और नदियां बहती थीं। लेकिन इस जंगल की सबसे खास बात थी एक छोटा सा मिट्टी का घर, जिसे एक मेहनती चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए बनाया था। यह कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि एक माँ की ममता और संघर्ष की कहानी थी। ये कहानी है एक नन्ही चिड़िया की, जिसने अपने पंखों से सपने बुने, मेहनत से उन्हें आकार दिया और हर मुश्किल से लड़कर अपने घर को सुरक्षित रखा। पर क्या ये सफर इतना आसान था? आइए इस कहानी के साथ चलते हैं जंगल की उस दुनिया में, जहाँ एक नन्ही चिड़िया ने अपने मजबूत हौसलों से हर बाधा को पार किया। गर्मियों के मौसम में जंगल के पुराने पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले बना रहे थे, लेकिन एक पीली रंग की नन्ही चिड़िया, जिसे सब गुड़िया कहते थे, उसे पेड़ों पर घोंसला बनाना पसंद नहीं था। उसे हमेशा से एक अनोखा घर चाहिए था, एक ऐसा घर जो बारिश में भीगने से बचाए, जो आंधी तूफान से सुरक्षित हो और जिसमें उसके बच्चे आराम से रह सकें। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं एक मजबूत मिट्टी का घर बनाऊंगी। पर बाकी पक्षियों ने उसका मजाक उड़ाया। तोते ने कहा, चिड़ियों के लिए पेड़ सबसे अच्छा घर होता है, मिट्टी का घर तो टूट जाएगा। कौवे ने व्यंग्य किया, अगर तुमने घर बना भी लिया तो उसे कोई और ले जाएगा। पर गुड़िया ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वह अपने सपने को सच करके ही रहेगी। गुड़िया ने मिट्टी के घर के लिए जगह ढूंढनी शुरू की। आखिरकार उसे एक छोटी सी पहाड़ी के पास नर्म मिट्टी वाली जमीन मिली, जहां न ही पानी ज्यादा रुकता था और न ही बड़े जानवर आसानी से आ सकते थे। अब सबसे बड़ी चुनौती थी मिट्टी जमा करना और ईंटों की तरह बनाना। गुड़िया रोज सुबह जल्दी उठती और अपनी नन्ही चोंच से मिट्टी लाकर छोटे छोटे गोले बनाती। फिर वो उन्हें धूप में सुखाती ताकि वे सख्त हो जाएं। ये देखकर जंगल के दूसरे पक्षी हंसने लगे। कबूतर बोला, इतनी मेहनत क्यों, बस एक टहनी पर घोंसला बना लो। लेकिन गुड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसने एक एक कर ईंटें जोड़नी शुरू की और एक छोटा सा घर बनाना शुरू कर दिया। जंगल का सबसे चालाक पक्षी था काला कौवा, जिसका नाम कालू था। वह हमेशा नई नई योजनाएं बनाता ताकि वह दूसरों का घर छीन सके। जब उसने गुड़िया का सुंदर मिट्टी का घर देखा तो उसने सोचा, ये तो बहुत मजबूत और सुरक्षित घर है, अगर यह मेरा हो जाए तो। कालू ने गुड़िया को डराने की कोशिश की। उसने कहा, ये घर तुम्हारे बस की बात नहीं, मैं इसे ले रहा हूँ। गुड़िया ने हिम्मत से जवाब दिया, यह मेरा घर है और मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। पर कालू इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने रात को अपने दोस्तों के साथ मिलकर गुड़िया के घर को गिराने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी के घर की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि कालू का पूरा झुंड भी उसे गिरा नहीं सका। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। पेड़ों की डालियां टूटने लगी, कई पक्षियों के घोंसले उड़ गए, मगर गुड़िया अपने बच्चों के साथ अपने मिट्टी के घर में सुरक्षित थी। ये देखकर दूसरे पक्षी चौंक गए। तोते ने कहा, गुड़िया, तुम्हारा घर तो सच में बहुत मजबूत निकला। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, मैंने मेहनत और हिम्मत से इसे बनाया है। जब इंसान ईंट पत्थर के घर बना सकते हैं, तो हम पक्षी मिट्टी के घर क्यों नहीं बना सकते? गुड़िया का मिट्टी का घर जंगल में चर्चा का विषय बन गया। अब दूसरे पक्षी भी उसे घर बनाने की सलाह लेने लगे। ये देखकर कालू को बहुत गुस्सा आया। वह आखिरी बार गुड़िया को धमकाने आया, लेकिन इस बार जंगल के सभी पक्षी गुड़िया के साथ खड़े थे। तोते, कबूतर, मैना, सभी ने कहा, अगर किसी ने गुड़िया के घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम सब उसका सामना करेंगे। कालू को एहसास हुआ कि अब वह अकेला पड़ चुका है। वह शर्मिंदा होकर वहां से उड़ गया। गुड़िया की मेहनत और संघर्ष रंग लाए। उसने न केवल अपना घर बचाया, बल्कि जंगल के दूसरे पक्षियों को भी सिखाया कि अगर सच्चे मन से मेहनत करो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। गुड़िया की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित मत हो। अगर सपना सच्चा है तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। हर मुश्किल का सामना हिम्मत और समझदारी से करना चाहिए। एकता में शक्ति होती है। जब सब साथ हो तो कोई भी मुसीबत नहीं टिक सकती।
गुड़िया की तरह हमें भी अपने सपनों की रक्षा करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। क्या आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए गुड़िया की तरह मेहनत करने को तैयार हैं?